ओके, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ही सिग्नेचर क्यों है रखा गया है। ठीक है। और जब भी हमारा आपने देखा होगा जावा एप्लीकेशन, जब भी आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट इसी मेथड से होता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है वो एग्जीक्यूशन का। तो मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यूअर में आस्क दैट व्हाई दिस मेथड इज पब्लिक, why this method is static, why it is void, and what is this are। ओके, सो पब्लिक इसलिए है गाइस, जैसे मैंने बताया था कि जीआरई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग माई जावा प्रोग्राम। तो अगर ये मेरा जावा प्रोग्राम को मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पहले लोड होगी ये क्लास, फिर एग्जीक्यूट होगी जीआरई के द्वारा। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसकी विजिबिलिटी हाई होती है। ये अगर कोई प्रॉपर्टी, क्लास की प्रॉपर्टी पब्लिक है, कोई फीचर्स प्रॉपर पब्लिक है, उसको आप किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो, किसी भी पैकेज के अंदर से, किसी भी जगह से। मतलब आप कोई बंदा अगर आउटर से भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर जीआरई मेरा आउटर प्रोग्राम यू कैन से, ठीक है। और जीआरई इस प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इस मेथड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज जीआरई जब मेरे जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा तो जीआरई को मालूम है कि मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, क्लास कैसे लोड होती है, और मेरा जावा का एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, जीआरई को ये मालूम है। ठीक है। तो जीआरई विल लुक फॉर ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड सिग्नेचर, सेम सिग्नेचर को सर्च करता है। ठीक है। तो पब्लिक मतलब ये मेन मेथड पब्लिक है, मतलब आउटर प्रोग्राम भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो जीआरई इज माय आउटर प्रोग्राम, यू कैन से आउटर, जीआरई इज एक्सेसिंग दिस मेन मेथड फ्रॉम आउटर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज पब्लिक। नाउ स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक मतलब आपको मालूम होगा गाइस, स्टैटिक की एग्जिस्टेंसी क्लास के साथ आती है। ठीक है। अब मैं इस जरूरी नहीं है कि मैं मेथड ऑब्जेक्ट बनाऊं इस क्लास का। ठीक है। तो अगर सपोज मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो इस क्लास की एग्जिस्टेंसी कैसे आएगी? क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि भाई जो कुछ क्लास के अंदर होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का होता है, बट उसकी एग्जिस्टेंसी ऑब्जेक्ट के साथ आती है। लेकिन क्लास का भी कुछ है, जैसे स्टैटिक फीचर्स हैं वो क्लास के होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंसी सिर्फ क्लास के साथ आती है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती है। ठीक है। तो तो इस मेथड को ऐसा बनाया गया कि अगर सपोज कोई प्रोग्रामर है, जरूरी नहीं है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है। अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं होता तो क्या होता, मान लो तो जीआरई जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता ना, ये पब्लिक सपोज स्टैटिक मेथड नहीं होता, वॉइड मैन होता, तो जीआरई को सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, या उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता, तब इस मेथड को एग्जीक्यूट कर पाता। क्योंकि इस मेथड की एग्जिस्टेंसी ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, बिकॉज इट इज नॉन स्टैटिक। बट अभी स्टैटिक मेथड है तो इसकी एग्जिस्टेंसी किसके साथ आ रही है? क्लास। इसकी एग्जिस्टेंसी इस, यू कैन से, क्लास के साथ आ रही है। ठीक है। इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास काफ़ी है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये जो है, ये मेथड जो है स्टैटिक मेथड है, ये क्लास की एग्जिस्टेंसी को बना के रख रहा है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मेरी बैंक है। अब बैंक, अगर आपको मालूम होगा कि जरूरी नहीं है कि बैंक में कस्टमर डिपॉजिट करने जाए और विड्रॉ करने जाए, ऐसा तो है नहीं कि तभी बैंक खुली रहेगी। बैंक सपोज कुछ समय ऐसा रहा, कुछ दिन ऐसे रहे जिसमें बैंक में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, ना डिपॉजिट करने आ रहा है, ना विड्रॉ करने आ रहा है, ना कोई ट्रांजेक्शन के लिए आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बैंक की एग्जिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो उसकी एग्जिस्टेंसी कैसे बनी रहेगी? उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो उसके बैंक के कर्मचारी हैं, वो बना के रखेंगे। जैसे उनका जो ओपन टाइमिंग है, बैंक का ओपन टाइमिंग वो फॉलो करेंगे, वो बैंक का लंच टाइमिंग वो फॉलो करेंगे, चाहे कस्टमर डिपॉजिट करने आए चाहे ना आए। ध्यान रखना, वो ऐसा नहीं कि वो बाहर, बैंक के बाहर बैठ के गप्पे सप्पे मारें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर गप्पे सप्पे मारेंगे तो फिर ध्यान रखना, बैंक की एग्जिस्टेंसी पर खतरा हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि शायद ये बैंक है ही नहीं। इसलिए वो बैंक की एग्जिस्टेंसी बनी रहे, बैंक का एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं, बैंक के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, इस क्लास की एग्जिस्टेंसी बनाने के लिए इस मेथड को स्टैटिक रखा गया है। ठीक है। इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, इस क्लास की एग्जिस्टेंसी कौन बना के रख रहा है? ये स्टैटिक
ये स्टैटिक मेथड कैसे, ठीक है, which is static feature which is making the existency for this class. We don't need to create the object. हम जानते हैं कि क्लास की इज कंसेप्चुअल, ओके, बट यहाँ पर अगर क्लास के अंदर स्टैटिक फीचर्स है जावा के अंदर, तो वो स्टैटिक फीचर्स की एग्जिस्टेंसी क्लास के साथ आती है, ध्यान रखना। तो क्लास की एग्जिस्टेंसी बना के रख रहा है ये स्टैटिक फीचर्स। अब वॉइड की बात करते हैं। भाई हम यहाँ पर इंट भी दे सकता था वो रिटर्न करके हमें सिग्नेचर में, ना, जावा के अंदर उन्होंने वॉइड ही क्यों लिखा कि भाई वॉइड ही रहेगा, नो वन कैन चेंज दिस रिटर्न टाइप, ठीक है। जीआर इज लुकिंग ऑलवेज दिस सिग्नेचर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो वॉइड क्यों लिखा है, क्योंकि जीआरई ही इसको लोड कर रहा है, जीआरई ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जीआरई को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए कि भाई प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है या उसमें एग्जीक्यूशन टाइम पर कोई एक्सेप्शन आया है। तो जीआरई कम टू नो फर्स्ट बिकॉज जीआरई इज रीडिंग, जीआरई इज executing our program, okay, so GRE is responsible for loading and executing। तो अगर कुछ भी होता है, लोडिंग टाइम पर कुछ इशू आता है, एग्जीक्यूटिंग टाइम पर कुछ इशू आता है, तो GRE कम टू नो फर्स्ट, ध्यान रखना। सो एट द एंड हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है कुछ भी रिटर्न करने की, जो हम सी प्रोग्राम में करते थे। सी प्रोग्राम में हमने देखा, आपने देखा होगा कि वॉइड मैन मेथड भी करते थे, लेकिन आप वॉइड मैन मेथड करते थे इसका मतलब वो फंक्शन हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता था फंक्शन के एंड में, ठीक है। सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर कंपाइलर हम नहीं लिखते थे अगर, तो कंपाइलर एक्सप्लिसिटली राइट करता था एट द एंड अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है तो एट द एंड वो रिटर्न करता था 0। अगर हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, तो अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर कुछ इशू आ गया है प्रोग्राम में, ठीक है, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता था, वहां पर रिटर्न बंद करता था, ठीक है। तो अगर प्रोग्रामर सी प्रोग्रामर वहां पर नहीं लिखता था, नहीं रिटर्न करता था वैल्यू, तो वहां पर जो सी कंपाइलर है वो जब ट्रांसलेट करता था सी प्रोग्राम को, तो वो देखता था कि भाई प्रोग्राम के एंड में एक्नॉलेजमेंट रिटर्न की गई है कि नहीं की गई है, ध्यान रखना। क्योंकि वहां पर ओएस जस्ट वेट, ओएस क्या करता है, लोड करता है, फिर वो वेट करता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होने के लिए, ध्यान रखना। तो ओएस के कुछ पार्ट्स हैं जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बट जो ओएस का जो मेन प्रोग्राम है वो उसको देखता है कि भाई प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक्नॉलेज के लिए वेट करता है। इसलिए वहां पर कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना पड़ता था अगर वहां पर सी प्रोग्रामर नहीं लिखता था, ठीक है। अदरवाइज सी प्रोग्रामर लिखे तो बेटर है, उसको रिटर्न करना पड़ता था रिटर्न 0 रिटर्न 1, ठीक है, एग्जिट 0 एग्जिट 1, ठीक है। 0 मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन, 1 मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन। बट यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जीआरई ही लोड कर रहा है, जीआरई एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जीआरई पूरी तरह से जानता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस कंसेप्ट को जैसे कोई बंदा है, ठीक है, और वो बंदा मान लो उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, और वो भगवान को बोले कि सर मेरे भगवान मेरे साथ ये हो रहा है, तो भगवान तो भाई जानते ही हैं क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया यहाँ पे इनिशियल, ठीक है। कोई भी बंदा जो इनिशलाइज हुआ है उसकी प्रोग्रामिंग, वी आर लाइक एज ए प्रोग्राम, लेकिन इसको लोड और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। तो हमारे साथ में जो कुछ भी होगा वो भगवान को मालूम होगा, ठीक है। तो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर जीआरई आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जीआरई एज ए भगवान इस तरह का आप बोल सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग पर्पज हमारे जावा एप्लीकेशन के लिए उसको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम के साथ क्या हो रहा है, लोड, ठीक है। इस मैन मेथड में जब एग्जीक्यूट करेगा, अगर इस मैन मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा, एरर आएगा रन टाइम तो उसको मालूम पड़ेगा, बिकॉज जीआरई इज लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो उसको मालूम पड़ेगा। तो हमें इसलिए हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत नहीं है जीआरई को एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो हमें सी में करना पड़ता था, ठीक है। और ये यहाँ से हम कमांड लाइन आर्गूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। जो हम जब भी हम कमांड लाइन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ से हम कमांड लाइन आर्गूमेंट हम भेज सकते हैं, पास कर सकते हो आप अन टाइम पर, और उसको रीड कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज गो थ्रू। थैंक यू सो मच।